नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आज रात 3:30 बजे बाद यह देवता आपके घर में घुसने वाले हैं। ये कोई सामान्य नहीं, बहुत दिव्य शक्ति रहेगी। इन्हें नाराज करने की भूल मत कर देना। कई बार जाने अनजाने में हम कुछ लोगों को अपमानित करके हमारे घर से भगा देते हैं, हमारे घर में घुसने वाले जीव जंतुओं को मार देते हैं। आपकी यह एक गलती आपके आने वाले पूरे भविष्य पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि ये देवता आपके घर में किसी भी रूप में आ सकते हैं। डरने वाली कोई बात नहीं है, ये तो आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। अभी आपके ऊपर है कि आपको आशीर्वाद लेना है या नहीं। वीडियो बहुत खास है, मिस न करें, अंत तक देखें। आज जो ज्ञान आपको मिलेगा वो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। सबसे पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा। अगले 3 महीने के अंदर आपका असंभव से असंभव कार्य भी जरूर बन जाएगा। अब दोस्तों, आपने अतिथि देवो भवः इस कहावत को या इस पंक्ति को या इस स्तुति को तो सुना ही होगा। भारत में अतिथि देवो भवः की परंपरा निभाई जाती है, परंतु फिर भी जब हमारे घर में मेहमान आते हैं तो कुछ लोग उन्हें बोझ समझते हैं। मन ही मन ये सोचते हैं कि भैया ये यहाँ से कब उठेंगे, ये उठे तो हम कुछ खाएं, ये उठे तो हम कुछ बात करें। परंतु अगर कोई देवता आपके घर में मेहमान बनकर घुस गए, या वो किसी भी रूप में घुस सकते हैं, और अगर आपने उन्हें भगा दिया, जलील कर दिया, अपमानित कर दिया, लड़ाई झगड़ा उनके साथ कर लिया, तो फिर सोचिए आपकी ज़िंदगी का क्या हाल होगा। तभी तो कहा गया है अतिथि देवो भवः, यानी हमारे दर पर आया अतिथि हमारे लिए देव के समान होता है। और यही देवता अब आपके घर में घुसने वाले हैं। तो अब आपको भी उन्हें नाराज़ नहीं करना है। हमें तो हर मेहमान की पूजा करनी है, चाहे वो बहुत बड़े से बड़ा क्यों ना हो या छोटे से छोटा क्यों ना हो। अगर हम उसकी पूजा करेंगे तभी तो भगवान हमें आशीर्वाद देंगे कि द्वार पर आए मेहमान का इतना मेहमान नवाजी करता है, तो मैं इसके दर पर जाऊंगा तो कितना कल्याण होगा। अब भगवान भी आपके दर पर किसी भी रूप में आ सकते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। इसीलिए दर पे आए मांगने वाले की, दर पे आए याचक की, घर पे आए मेहमान की कभी भी बुराई नहीं करनी है, उनके खिलाफ मन में कभी भी द्वेष नहीं रखना है, और हमें आगे बढ़ना है। तो यही उसका सूत्रधार साबित होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब बहुत सारे लोग जीव जंतु से बड़ा डरते हैं। देखिए, हर प्राणी में परमात्मा का वास है, परमात्मा ने सभी को बनाया है, डरने की कोई बात नहीं है। हमें सभी जीव जंतुओं की रक्षा करनी है, परंतु बहुत सारे लोग कीड़े मकोड़ों को देखते ही उन्हें मार गिराते हैं। ऐसा करके वो बहुत बड़ा पाप अपने हाथों से कर रहे होते हैं। ये आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, ये आपके पाप कर्मों को बढ़ाता है और आपके लिए अपने महत्वपूर्ण कार्यों में अटकनें पैदा करता है। तो अब अगर आपके घर में कोई देवता घुसने वाले हैं तो वो जीव जंतुओं का रूप लेकर भी तो आ सकते हैं। मान लीजिए वो किसी जंतु का या जीव का रूप लेकर आपके घर में आ रहे हैं, आपने उसे बहुत मार करके भगाड़ दिया, या थोड़ा छोटा कीड़ा मकोड़ा उसे आपने अपने पैर से कुचल दिया, तो सोचिए आपके द्वारा कितनी बड़ी गलती हो जाएगी। यही तो दोस्तों परीक्षा का समय होता है, और मानव भूलवश, मूर्खतावश उस परीक्षा में नापास हो जाता है। उसके पास मौका था अपनी किस्मत को चमकाने का, उस मौके को वो खो देता है। तो हमारा आपसे यही आग्रह है, मात्र 48 घंटे बाकी रह गए हैं। आज रात 3:30 बजे के बाद कभी भी देवता आपके घर में घुस सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें खुद देवता आते हैं आपके घर परिवार के, या कोई भी, जिसके बाद वे हवा में झूमने लगते हैं, वे अलग अलग तरह की हरकतें करने लगते हैं। तो आप उनके चरण स्पर्श जरूर करें। इस रूप में भी वो आपके घर में घुस सकते हैं, आपको उनके चरण स्पर्श करना है। हो सके तो उनकी मन पसंदीदा चीज़ उन्हें खिलानी है, और किसी भी तरह से उनसे आशीर्वाद ले लेना है, क्योंकि उनका ही आशीर्वाद आपके काम आएगा।
उन्हीं का आशीर्वाद आपको दुश्मनों की चाल से बचाएगा। उन्हीं का आशीर्वाद आपको हर परिस्थिति का सामना करना सिखाएगा। आने वाले अगले 48 घंटों में एक और चाह तो दूसरी ओर राह, यानी जो चाहेंगे उसी का रास्ता बन जाएगा। परंतु कई बार ऐसा भी हो जाता है कि इंसान मन से जो काम करता है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, और जो लोगों की बातें सुनकर काम करता है उसका रिजल्ट बिगड़ जाता है। तो जब मतलब एक ही निकलता है कि लोग हमें गिराना चाहते हैं, लोग हमें मार्ग से हटाना चाहते हैं, वो हमारे खिलाफ षड्यंत्र बनाएंगे, हमें उनकी भ्रामक बातों का शिकार बनाएंगे। हमें इस तरह की हरकतें नहीं करनी है, हमें उनके बहकावे में नहीं आना है, वरना दिक्कतें बढ़ सकती है। और भगवान की भक्ति में संलग्न रहना है। देखिए, लोग कहते हैं कि जेब में पैसा रखो या अपनी बचत करके रखो, क्योंकि जीवन में जब बुरा समय आएगा तो यही पैसा आपके काम आएगा। लेकिन हम कहते हैं भगवान पर भरोसा रखो, ज़िंदगी में कभी बुरा समय ही नहीं आएगा। और ये बात हम सबको समझनी चाहिए कि भगवान हमें हर परिस्थिति से निकाल सकते हैं, तो हम उन पर भरोसा क्यों नहीं करते। आज के ज़माने में इंसान भगवान को पूछता ज़रूर है, लेकिन उसकी मन्नत पूरी नहीं होती है तो वो उस भगवान को बदल देता है, किसी और भगवान की शरण में चल जाता है। वहाँ पर भी उसकी मन्नत पूरी नहीं होती है तो तीसरे भगवान की शरण में चल जाता है। और यहाँ तक तो छोड़िए, जब बहुत समय तक आप नहीं होता है तो वो अपने धर्म को छोड़कर किसी और धर्म के भगवान के पास पहुँच जाता है। मानो यहाँ तक गिर चुका है कि उसे बस अपना काम पूरा कराना है, तभी वो उन भगवान को मानेगा। देखिए, एक उदाहरण के तौर पर बहुत गहरी बात समझाएंगे, कान लगा कर सुनिएगा। मान लीजिए आप एक कुआं खोद रहे हैं, आपने उसे थोड़ा सा खोदा और पानी नहीं आया, तो आप दूसरा कुआं खोदने लग गए। उससे भी आपने थोड़ा सा खोदा और पानी नहीं आया तो आप तीसरा कुआं खोदने लग गए। इसी तरह आप कुएं खोदते गए और किसी में भी पानी नहीं आया। पानी न आने का कारण क्या था? आपने सब कुओं को थोड़ा थोड़ा खोदा। अगर आप एक ही कुएं को लंबा खोद देते, गहरा खोद देते, तो 100% गारंटी थी कि उसमें से पानी आ जाता। उसी प्रकार से अलग अलग भगवानों को पूजने की गलती मत करिए, चाहे आपका काम बन रहा है या नहीं। किसी एक भगवान की भक्ति में ही संलग्न रहिए। अगर आपके साथ महादेव की पट रही है तो आप महादेव से पटा लीजिए। राम जी के साथ आपका कनेक्शन बैठ रहा है तो आप राम जी को अपना मान लीजिए, आप कृष्णा को मान लीजिए, आप माता को मान लीजिए, लेकिन भक्ति में बदलाव मत करिए। किसी एक की भक्ति को अपनाइए। आप सब एक है, कोई अलग नहीं है। आपका काम जरूर बनेगा, लेकिन आपको एक ही कुएं को गहरा खोदना होगा, यानी एक ही भगवान की भक्ति में संलग्न रहना होगा। फिर 100% पानी निकलेगा, यानी 100% आपका काम बनेगा। आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएगी, इस बात की तो हम आपको गारंटी देते हैं। आने वाले अगले 48 घंटों में यह देवता किसी भी रूप में आपके घर में दस्तक दे सकते हैं। अगर सामान्य आँखों से उन्हें आप नहीं देख पाए तो ये दूसरी बात है, लेकिन किसी का रूप ले करके अगर वो आपके द्वार पर आते हैं तो चाहे कोई भी आ जाए, मांगने वाला ही क्यों ना हो, उससे आदर सत्कार से कुछ देना है, उसका सम्मान करना है, उससे प्यार भरे ही बोल बोलने हैं, उससे कड़वी बातें नहीं करनी है। ये बात आप ख़ास तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर जब हमारे दर पर कोई मांगने वाला आ जाता है तो हमारा मुंह बन जाता है, हम उसे देना नहीं चाहते, हम उसे किसी भी तरह से भगाना चाहते हैं। तो यही चीज़ें दिक्कत जीवन में देती है। अगर भगवान ने आपको किसी को कुछ देने के काबिल बनाया है, देखिए लेने के काबिल तो नहीं बनाया है, देने के ही काबिल बनाया है, तो ये कितनी अच्छी बात है। आपको तो इसका अभिमान रखना चाहिए कि आपको भगवान ने देने के काबिल बनाया है। और पृथ्वी गोल है और आपके पिछले जन्म में आपकी यह गलती हो सकता है आपको लेने वाला बना दे। इसलिए हमें तो भैया आज से ही, अभी से ही हमारे कर्मों को सुधारते रहना है, क्योंकि हमें इस जीवन मरण के चक्र में नहीं फंसना। हमें तो भवसागर पार करना है, और वो भवसागर पार होगा मर्यादा के साथ, आत्मसम्मान के साथ, ईमानदारी के साथ, सत्यता के साथ, और हमेशा सदा सही व्यवहारिकता सत्कर्म के साथ। तो ज़िंदगी में यह नियम बना लीजिए कि सभी से प्यार मोहब्बत से रहेंगे, सभी से प्यार से बात करेंगे। दुश्मन ही क्यों ना आपके द्वार पर आ जाए, हमें उसका भी सम्मान ही करना है।
तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी आज रात 3:30 बजे के बाद आपके घर में यह देवता घुसेंगे। इन्हें नाराज़ करने की गलती मत करना। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।